जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं इनका ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं? बात यह है कि आत्महत्या करने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लें, आप भी कर लो, कितनी देर लगेगी? कई सारे तरीके हैं जी। कोई पंखे से लटक जा रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है, कोई पानी में कूद जा रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, कोई नस काट ले रहा है। ये तो सब प्रचलित तरीके हो गए ना। आप कुछ भी कर, कैसे भी करके थोड़ी देर लगेगी, आप मर जाओगे। लेकिन सोल्यूशन क्या है? मर जाने से आप कोई समस्या का समाधान अगर होता है तो चलो हम भी मरते हैं आपके साथ, हम लोग सब सुसाइड ही कर लेते हैं अगर वही समाधान है तो। आप बताइए, जिसने आत्महत्या की है उसको समाधान मिला है? मैं फेल हो गया बोर्ड परीक्षा में, इसलिए अब मैं फांसी लगा लूँगा। फांसी लगाने से बोर्ड में पास हो जाता है क्या? तो जब फांसी लगाने से बोर्ड में पास होता ही नहीं है तो फिर फांसी लगाने का क्या मतलब? तो जब उससे हमको उपलब्धि ही नहीं हो रही है तो हम काहे को फांसी लगाएं? जब हम मर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। स्वामी जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र में ना 18 से ज़्यादा अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में हमारे ये पॉडकास्ट जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको मुंबई में आके कैसा लगा? ऐसा है कि हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। जी। देवता भी इस बात की स्पृहा करते हैं कि भारत में इनको जन्म मिल गया। तो भारत में जन्म मिल जाए यही सौभाग्य की बात होती है। और मुंबई भी भारत में है, अयोध्या भी भारत में है, काशी भारत में है, सब भारत में ही है। इसलिए भारत के किसी कोने में रहना, भारत में रहना है। और गौरव मुंबई में रहना नहीं है, गौरव भारत में रहना है। और वो हम लोग भारत से बाहर जाते ही नहीं हैं, इसीलिए तो भारत में किसी भी कोने में रहें, थाली के किसी कोने में रहें, थाली में ही रहेंगे, है ना। इसी तरह से भारत के किसी कोने में रहें, भारत में रहने का जो आनंद है, आह्लाद है, वो हमको मिलता रहता है। तो हम अभी भारत से बाहर तो गए नहीं हैं, इसलिए यहाँ भी वैसे ही लगता है जैसे और जगह लग रहा है। जी गुरुजी, मैं आपके बचपन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो नशा के आदि इन सब चीज़ों पे हैं और उनको पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगता। तो आपका बचपन कैसा था? बात यह है कि हम लोगों का बचपन अच्छा रहा, अच्छे लोगों का साथ मिला, किसी नशेड़ी का साथ नहीं मिला। अगर किसी नशेड़ी का साथ मिलता तो हम भी नशा सीख जाते। ये जो लड़के हैं ना या लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ये नशा इसलिए नहीं सीखते कि वो इनकी ज़रूरत है, इनको साथ ही मिल जाते हैं नशेड़ी। और वो नशेड़ी जो है वो नशा करते करते नशे के आदी हो चुके होते हैं जी। और वो समझ चुके होते हैं कि मैं गलत फंस गया, ये मेरा जीवन बर्बाद हो चुका। अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया, किसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया, क्योंकि मैं शुरू में नशा नहीं कर रहा था, किसी ने मुझे सिखाया, मैं भी किसी का बर्बाद कर दूंगा। तो उनके अंदर एक अनजाना क्षोभ है, गुस्सा है जी, जिसको वो दूसरे को नशा सिखा करके निकालते हैं। तो इसीलिए संगत की बात हमारे पूर्वजों ने शुरू से कही कि अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत में रहो, सत्संगति करो, सत्संगति करो, असत्संगति मत करो जी। तो अब जो गलत व्यक्ति का संग करेगा वो तो आगे चल के गलत हो ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमको कोई नशेड़ी का साथ नहीं मिला, नहीं तो हम भी सीख जाते, हम भी उसी की तरफ फूंक रहे होते, हम भी कहीं लुढ़के होते। ये बात है। गुरुजी, माता पिता का क्या भूमिका होती है अपनी लाइफ में, एक बच्चे के लाइफ में? क्योंकि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बात यह है कि किसी घड़े के लिए कुम्हार की जो भूमिका होती है वही माता पिता की बच्चे के लिए भूमिका होती है। वही तो गढ़ते हैं। बच्चा तो पैदा हो जाता है एक प्राणी, लेकिन उसको संस्कार दे करके मानव कौन बनाता है? माता पिता बनाते हैं। इसलिए उनकी इस जीवन के लिए पहली भूमिका है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो संस्कार आरंभ में हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं उसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। हम कभी भी बड़े नहीं होते, हमारा शरीर बड़ा होता है, ये जान लो। हम जो 8 साल के बच्चे होते हैं, हम 8 साल के बच्चे ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, किसी भी जवान व्यक्ति से पूछ लो,
वो जैसे बचपन में जो था वही है। 80 साल का भी हो जाएगा तो 8 साल का ही रहेगा अंदर से। हाँ, शरीर उसका साथ नहीं देता क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो हमारा बचपना ही हमारे पूरे जीवन हमारे काम आता है, इसलिए हमारा बचपन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो माता पिता की छाया में बीतता है और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से पुष्ट होता है। इसीलिए माता पिता की बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी अहमियत होती है जी। और वो जो संगति की बात हम कर रहे थे शुरू में, वो शुरुआती संगत अगर माता पिता की मिल जाए हमको तो कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। हमको वही पक्का बना देंगे। जो लड़के कम उम्र में, चाहे आजकल पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से हॉस्टल में भेज दिए गए या माता पिता काम काजी हो गए और वो हमको दूसरों के साथ छोड़ करके काम में जाने लग गए, तब हमारी संगत बिगड़ती है और तब हमारा जीवन खतरे में पड़ता है। अगर 15 वर्ष की उम्र तक, कम से कम 16 वर्ष की उम्र तक माता पिता का साथ हमको मिल जाए तो हम आगे जीवन में गड़बड़ नहीं हो सकता। जी। गुरु जी, आप धर्म की राह में कब आए? आपको कब लगा कि मुझे एक सनातनी बनना है? बात यह है कि हमारे तो 11 वर्ष की उम्र में हमारी कुंडली में योग लिखा हुआ था कि 11 वर्ष की ही उम्र इस लड़के की है। जी। तो हमारे माता पिता ज्योतिष को मानते थे और उन्होंने कहा कि 11 वर्ष में तो ये मर ही जाएगा। 11 वर्ष के लिए हमारे पास आया है तो 10 साढ़े 10 वर्ष तक हमको अपने पास रखा, प्यार दिए और उसके बाद फिर हमको उन्होंने भगवान शिव को समर्पित कर दिया कि अब ये तुमको देते हैं, चाहे मारो चाहे जिलाओ, क्योंकि वही मृत्यु को टाल सकते हैं। जी। मार्कंडेय मुनि की अल्पायु को उन्होंने ही टाला था। तो इसीलिए माता पिता ने शिव जी को दान कर दिया कि अब तुम्हारा है, तुम चाहो मारो चाहे जलाओ। तो हम तो शिव जी के हो गए थे 11 साल की उम्र में। उसके बाद से शिव जी के ही हैं अभी तक। कोई एक गलती आपको याद है आपकी बचपन की? हाँ, कोई भी एक गलती आपको याद है आपकी बचपन की? हाँ, हमारी गलती हमको याद है जो आप सुधारना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला? हाँ, अगर आपको कभी मौका मिला तो आप सुधारना चाहेंगे? अब मौका क्या मिलेगा, मतलब गलती याद, आपने कहा कि याद है, हमको याद है। अब उसमें सुधारने जैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर मौका मिले तो सुधारा जा सकता है। लेकिन बता सकते हैं? हाँ, वो ऐसा था कि हमारे पिताजी रात को कहीं गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? असल में गांव में एक नाटक हो रहा था, तो उसमें हमारे लिए कहा गया था कि नहीं जाना है। अच्छा। नाटक देखने नहीं जाना है, सब लोग सोएंगे। तो घर में सब लोग सो गए, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे, वो हमको बुला रहे थे कि आओ आओ, हम लोग सब जा रहे हैं। तो हमने उनके साथ हम निकल गए। रात को पिताजी उठे होंगे तो देखा होगा कि हम नहीं हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए। और गांव में नाटक जब रात को होता है तो गैस की बत्ती से उजाला किया रहता है जी। तो हमको दिखाई दे गए कि आ गए वो। तो हम पब्लिक से उठ करके पीछे अंधेरे में चले गए। तो बहुत देर तक वो खड़े रहे, देखते रहे कि कहाँ है हमारा बेटा। हम उनको देखते रहे कि वो हमको देख रहे हैं। फिर वो आगे चले, वापस चले और वो अंधेरे में से जा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो पैर रखते थे तो हम पैर रखते थे ताकि अलग अलग थाप ना सुनाई दे और हम धीरे से घर पहुंच जाएं। हमारा उद्देश्य ये था कि हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे घर में जा कर के फिर कहेंगे कि क्या बात है, तो वो समझेंगे कि हम कहीं गए ही नहीं, हम घर में ही थे। लेकिन एक जगह किसी पत्ते के ऊपर हमारा पैर पड़ गया। तो जैसे ही पत्ते के ऊपर पड़ा, वो सूखा हुआ था और उससे आवाज़ आई चरमराहट की जी। और वो हाथ में लाठी लिए हुए थे और उन्होंने लाठी जो है अचानक बड़ी तेज़ी से चला दी और यहाँ से ऐसे सन करके वो निकल गई। अगर 1 इंच और आगे बढ़ी होती हो, मतलब लंबाई में जी, तो हमारा पेट फट करके दूसरी तरफ चला जाता, क्योंकि हम तो छोटी उम्र में थे। तो वो हमको घटना याद आती है कि कभी भी ये छुपा उबल का खेल नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नहीं, वो भगवान ने 1 इंच में बचा दिया है। ऐसे उसकी सरसराहट हमको पेट में महसूस हुई कि यहीं से जा रही है लाठी, और वो जवान आदमी की लाठी थी और बड़ी तेज़ी से उन्होंने समझा कोई आक्रमण कर दिया, यूँ और यूँ निकल गई। पेट जो है फट करके वो चला जाता उधर, इतनी तेज़ थी वो लाठी की घुमाव। तो हमने ये तय किया
कि कभी भी छुपा के कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो खतरा हो जाएगा। गुरुजी, हर कोई अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ सीखता है, आपने क्या सीखा है? हमने अपने माँ बाप से ये सीखा कि जो भी परिस्थिति आए उसका आनंद लेना चाहिए। हमारे माता पिता कभी भी दुखी नहीं होते थे, जो परिस्थिति आती थी उसमें सुखी हो जाते थे। वो कहते थे कि आज अगर खाने को नहीं है तो आज अपने लोग उपवास करेंगे, तो ये नहीं होगा कि आज खाया नहीं, उपवास। आप देखिए ना कि जब हम 11 वर्ष के होने वाले थे, उनको था कि ये मरेगा, अल्पायुष है, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। अब मरे तो भगवान का मरा, जिए तो भगवान का जिया, हमारा तो जैसा का तैसे ही रहेगा। तो उन्होंने हर परिस्थिति को अच्छे से देखा और जो परिस्थिति जब जैसी रही वैसे ही अपने मन को बना लिया, इसलिए उनको कभी दुख नहीं रहा। तो ऐसे ही हमने फिर देखा और अभी तक हमको भी इसीलिए दुख नहीं रहता है कि जिस समय जैसी परिस्थिति रहती है वैसा मन बना लेते हैं। गुरुजी, हमने जब बताया हमारे स्टूडेंट्स को कि आपका पॉडकास्ट है, तो हमारे पास 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। सिर्फ एक ही हम अपने जीवन के बारे में बताते नहीं हैं जी, लेकिन जब आपने कहा कि बहन की बात बताई आप जी, और फिर कहा कि बच्चों को हम दिखाएंगे, तो हम जो नहीं करते हैं वो हमने कर दिया। हमने ये घटना बता दी आपको केवल बच्चों के लिए जी, कि उनको समझ में आए कि छुपा करके नहीं करना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन मेरा और है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये क्वेश्चन पूछा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, हम साइंस में हैं, हम डिग्री ले रहे हैं, पर फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई से ही इंसान सब कुछ कर सकता है? बात यह है कि पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं है। पढ़ाई का मतलब जो डिग्री बना दिया गया है ना, वो हमारी दृष्टि से बहुत ख़राब बात है। क्योंकि अब जो बच्चा पढ़ता है वो डिग्री के लिए पढ़ता है जी, परीक्षा के लिए पढ़ता है। जब पढ़ाई चलती रहती है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि बाहर इतना आकर्षण हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो मन को लुभाती हैं, विशेष करके टीन एज के लड़कों को। उस उम्र के में जो भी हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको लुभाने के लिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, रंग बिरंगी हैं वो, तो उसमें चले जाते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। फिर परीक्षा आती है तो फिर उसका दबाव आता है, तो रात दिन एक करके पढ़ते हैं, 1 महीना 1.5 महीना बहुत पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि कह नहीं सकते हैं। और फिर काहे के लिए पढ़ते हैं? परीक्षा पास करने के लिए। तो वो 1.5 महीने की उनकी मेहनत से परीक्षा तो पास हो जाते हैं, लेकिन जैसे परीक्षा बीती वैसे सब भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई परीक्षा के लिए था, ज्ञान के लिए तो पढ़ा ही नहीं। तो जो ज्ञान के लिए जो पढ़ेगा नहीं उसको ज्ञान कहाँ से होगा? परीक्षा के लिए पढ़ता है, परीक्षा होने पर सब भूल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं, और जब उनसे पूछो ना तो उनको अपने शरीर की समझ नहीं है, अपने मन की समझ नहीं है, समाज की समझ नहीं है, कुछ नहीं है। बस उनको ट्रेनिंग करा दी जाती है, शिक्षण के बाद प्रशिक्षण, और प्रशिक्षित होकर के उस तरह के काम में लग जाते हैं, तो वही करते रहते हैं, तो उसी में थोड़ा और बेहतरी आ जाती है। लेकिन हम जीवन क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, कैसे सुखी रहें, कैसे दुखी रहें, शरीर में रोग कैसे न पनपने दें, कैसे विपरीत परिस्थितियों का भी आनंद लें, पराक्रम की कौन सी जगह है, कुछ पता ही नहीं है उनको। अपना शरीर विज्ञान तक नहीं जानते जी। कैसे हम कह दें कि कोई पढ़ा लिखा है? तो ये जो परीक्षा आधारित आपकी शिक्षा प्रणाली है, हमको ये ठीक नहीं लगती। गुरुजी, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको कोई एक चीज़ ऐड करनी है हमारे एजुकेशन में, तो आप क्या ऐड करेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने बारे में बच्चे को जानना चाहिए, क्योंकि देखो कोई नहीं आएगा। जब आप बीमार पड़ते हो ना, तो डॉक्टर भी अंदाज़ा से दवाई देता है जी, माता पिता और कौन सेवा करने के लिए कौन आएगा? छोटे बच्चे हो तब तक तो कोई कर देता है, बड़ा होने के बाद बहुत कठिन है। पैसा दोगे तो पोंछने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कपड़ा धो देने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन सेवा जिसमें आपकी जो ज़रूरत है वो पूरा करना, वो तो कोई नहीं कर सकता, नौकर कर ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली ज़रूरत है कि बच्चे को उसके शरीर के बारे में बता दिया जाए कि तुम्हारा शरीर ये है, और ये खाने से, ये पीने से, ऐसा आहार विहार करने से तुम स्वस्थ रह सकोगे। तो वो जीवन में कम से कम ठीक रहे, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रहे, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि शिक्षा में ये ज़रूर ऐड होना चाहिए, ताकि
अपने आसपास के वातावरण से ही अपना स्वास्थ्य कम से कम वो बचा के रखे। और अगर ये बताया गया तो वो नशा वशा जो जवानी में कर लेता है ना, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं। लेकिन ये नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि फिर दवाखाने कैसे चलेंगे, फिर दवाइयाँ कैसे, उनकी कंपनियाँ कैसे चलेंगी, फार्मेसी कैसे चलेगी, फिर उसमें रोज़गार कैसे उत्पन्न होगा। और ये नशा अगर नहीं बिकेगा तो माफिया जगत कैसे आबाद होगा। तो ये बड़ा रैकेट चल रहा है, जो चाहता है कि लोग अपने बारे में ना जानें, ताकि जब ज़रूरत पड़े वो दूसरे का मुँह देखें कि भाई देखो क्या करें, हम क्या करें। तब गूगल उनको ज्ञान देगा। अरे जो ज्ञान हमको घर में होना चाहिए वो गूगल हमको क्यों देगा? और गूगल कुछ भी दे देता है। आप 100, 200, 500 लोग लिख दीजिए कि आँख में अगर जहर डाल दिया जाए तो आँखों से बहुत बढ़िया दिखने लगता है, तो गूगल वही बताने लगेगा। क्योंकि गूगल से जब कोई पूछता है तो वो जो लोग बताए रहते हैं उनको सर्च करता है और उसी से बता देता है, तो कुछ भी बता देगा। तो ये जो सरकारें भी नहीं रोकती हैं कि गूगल से मत पूछो। कोई बच्चा भले भोले मन का है, अब वो गूगल से पूछ रहा है और गूगल उसको कुछ भी बता रहा है। बच्चे को तो वो जानकारी मिलनी चाहिए ना जो वेरीफाइड हो। आप अनवेरीफाइड नॉलेज क्यों परोस रहे हो, क्यों छूट दे रहे हो? लेकिन सरकारें तो छूट दे रही हैं ना, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि बर्बादी बढ़े ताकि हम उसमें आनंद करें, लोग जो है बर्बाद रहें। अगर लोग सशक्त हो गए, जनता सशक्त हो गई, तो सरकारें बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। तो जनता जब हैंड टू माउथ खाने में रहेगी, नशे में बुत रहेगी, समस्याग्रस्त रहेगी, प्रमुखापेक्षी रहेगी, हम अनाज देंगे तब भोजन करेगी, नहीं तो पड़ी रहेगी, तो फिर वो हमारे खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगी। लोकतंत्र में जनता जितनी कमज़ोर होगी, सरकारें उतनी मजबूत होंगी। और इसीलिए जनता को कमज़ोर किया जा रहा है और जनता नहीं समझ रही। तो इसलिए अपने बारे का पाठ शुरुआत में ही बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए कि तुम्हारी शरीर क्या है, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे विचार क्या हैं, और उनको कैसे तुम मजबूती से रख सकते हो और उसके द्वारा कैसे परिवर्तन ला सकते हो अपनी परिस्थितियों में। ये जब तक हमने नहीं बताया तब तक हमने क्या सशक्तिकरण किया, ये हमारा कहना है। गुरुजी, ये जो हिंदू धर्म है ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ कर रहे हैं, एक स्लोगन बन चुका है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि राजनीति में धर्म का क्या काम है और धर्म का राजनीति में क्या काम है, ये दोनों दो चीज़ें हैं जी। देखिए, सिद्धांत रूप से दोनों कहते हैं कि हम जनता का कल्याण करेंगे, ठीक है। धर्म भी कहता है कि हम जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। राजनीति भी कहती है कि हमको तो सुराज स्थापित करना है, जनता को सुखी करना है, जन कल्याण करना है। तो लक्ष्य की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से दोनों में भेद है। क्या भेद है? जो राजनीति वाला है वो कहता है कि हमको वोट दो, हम सत्ता में आएंगे तब तुम्हारे लिए कल्याण करेंगे, हमको ताकत दो, उस ताकत से हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ऐसा राजनीति वाले कहते हैं। धर्म वाला कहता है कि तुम ताकत दो चाहे मत दो, मेरे पास जितनी ताकत है उतने से मैं करता हूँ। अगर मैं 2 लोगों को भोजन करा सकता हूँ तो करा दूँगा, मैं 5 लोगों के लिए छाया कर सकता हूँ तो उतने से मैं बनवा दूँगा, लोग वहाँ आकर के बैठ जाएंगे शेड के अंदर। तो जितनी ताकत मेरे अंदर दी है प्रभु ने, उतने से मैं जो कर सकता हूँ समाज के लिए कर देता हूँ, नगद काम, और मुझे पलट करके कुछ नहीं चाहिए। धर्म जो है वो पलट करके नहीं चाहता है, कर दिया, नेकी किया, दरिया में डाल दिया। और राजनीति वाला कहता है कि बाद में नहीं, पहले हमको वोट दो, हमको तो सत्ता में बैठाओ, फिर हम सशक्त होंगे, फिर आपके लिए करेंगे। तो देखिए, दोनों का तरीका अलग है ना। तो जब दोनों का तरीका अलग है तो दोनों जब लक्ष्य में एक हों तो फिर भी ठीक लगेगा। दोनों रास्ते में एक हो जा रहे हैं जबकि दोनों का रास्ता अलग था। तो इसीलिए ये जो मर्जिंग है ये सही नहीं। आपके हिसाब से एक राजा कैसा होना चाहिए? राजा माने बाप। राजा का मतलब है बाप, पिता, पालक। तो जैसे एक पिता अपने घर में हर बच्चे के लिए चिंतित रहता है, हर बच्चे का योगक्षेम करता है, उसी तरह राजा को अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में पहले से बताया हुआ है और हमारे देश में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जो इस तरह से व्यवहार करते थे जनता के लिए। जो अभी भारत को चला रहे हैं वो ऐसे हैं। अब राजा कहाँ हैं? ये चुनावी राजनीति से आए हुए लोग हैं जो जनता की आंखों में धूल झोंक करके बैठे हुए हैं। इनकी तुलना राजा से करोगे? राजा नहीं है आप।
ये राजा के प्रतिनिधि हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हैं। लेकिन जो राजा है, असल में राजा है, वही अपने को राजा नहीं समझता। आज जनता राजा है, लेकिन जनता समझती ही नहीं कि हम राजा हैं। जिसको प्रतिनिधि बनाया वो राजा हो गया। बताइए, हमारा प्रतिनिधि हमसे बड़ा होगा कि हमसे छोटा होगा? हम अगर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दें, ठीक है, तो वो हमसे बड़ा होगा कि हमसे छोटा होगा? बताओ। हमसे छोटा होगा ना। जब हम जाएंगे तो वो रास्ता हमारे लिए खाली करेगा कि हम उसके लिए करेंगे? ओके, हाँ, वो करेगा आपके लिए। वो करेगा ना। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा मालिक थोड़े है। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इनके लिए रास्ता हम खाली करते हैं। सायरन बजा बजा करके हमको कहा जाता है हटो हटो हटो, साहब आ रहे हैं। तो कहाँ के साहब हो गए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जी, है कि नहीं है? तो ये तो हम ही से रास्ता खाली करवा रहे हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेटिव किस काम का होता है जो हमारी बातें पे चढ़ जाए, हमारा मालिक बन जाए? हमने उसको बनाया था हमारा सहयोग करने के लिए, तो वो हमारा मालिक बन के हमारे ऊपर घूम रहा है। हम उसके दरवाजे पे जा करके बैठे रहते हैं कि भैया हमारी सुन लो, वो सुनता तक नहीं है हमारी। ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव शब्द को काट काट करके फेंक देना चाहिए। अपमान कर रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव शब्द का। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा। और जो व्यक्ति जीत जाता है हमारे वोट से, हमारे क्षेत्र की बात ही नहीं उठाता है वहाँ पर। आप देखिए, हम अभी गाय की बात कर रहे हैं जी। पूरे देश का हिंदू, अभी भी भारत देश में बहुत धर्मांतरण हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी बहुमत में कौन है? ईसाई है कि मुसलमान है कि हिंदू है? हिंदू है। साफ है। अभी तो गिनने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना है कि बिना गिने कह सकता है कि अभी भी हिंदू है जी। अब हिंदू गाय नहीं काटना चाहता, लेकिन गौ हत्या हो रही है। कितने दिन से हो रही है? 75 साल हो गए ज़्यादा आज़ादी हुए। 75 साल से हमारे रिप्रेजेंटेटिव, माने बहुमत का रिप्रेजेंटेशन होता है बहुमती के ज़माने में, तो बहुमत का रिप्रेजेंटेटिव है, माने हिंदू रिप्रेजेंटेशन है, और गाय काटी जा रही है। ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे मतदान का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी आकांक्षा के अनुरूप वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जनता को विचार इस सिस्टम पर करना होगा, इसलिए राजा मत कहिए। गुरुजी, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, इनका ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं जिससे ये लोग एक अच्छे मार्गदर्शन में जाए? अगर वो पढ़ाई भी करें तो उनका मन लगे, अगर कोई काम भी करें तो उनका मन लगे। छोटे छोटे ये रील्स जो आ गए हैं ना, इन सब से लोगों का मन हटता है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका? बात यह है कि आत्महत्या करने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लें, आप भी कर लो। कितनी देर लगेगी? कई सारे तरीके हैं जी। कोई पंखे से लटक जा रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है, कोई पानी में कूद जा रहा है पुल से नीचे, कोई जहर खा ले रहा है, कोई नस काट ले रहा है। ये तो सब प्रचलित तरीके हो गए ना। आप कुछ भी कैसे भी करके थोड़ी देर लगेगी, आप मर जाओगे। लेकिन सोल्यूशन क्या है? मर जाने से आप कोई समस्या का समाधान अगर होता है तो चलो हम भी मरते हैं आपके साथ, हम लोग सब सुसाइड ही कर लेते हैं अगर वही समाधान है तो। आप बताइए, जिसने आत्महत्या की है उसको समाधान मिला है? मैं फेल हो गया बोर्ड परीक्षा में, इसलिए अब मैं फांसी लगा लूँगा। फांसी लगाने से बोर्ड में पास हो जाता है क्या? तो जब फांसी लगाने से बोर्ड में पास होता ही नहीं है तो फिर फांसी लगाने का क्या मतलब? मैं प्रेम संबंध रखता था, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं अकेले कैसे रहूँगा? अगर मैं फांसी लगा लेता हूँ तो क्या मैं साथ हो जाता हूँ? नहीं होता हूँ ना। तो जब उससे हमको उपलब्धि ही नहीं हो रही है तो हम काहे को फांसी लगाएं? तो ये इसका मतलब है कि ये गलत सोच है, सही सोच नहीं। हमको क्या करना चाहिए कि जहाँ हम असफल हो गए उसको सफल होने के लिए दृढ़ता अपनानी चाहिए। जैसे मरने में दृढ़ता अपना रहे हैं, जब हम मर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, जो आदमी मर सकता है ना, वो जो ठान लेगा वही कर देगा।
क्योंकि मरना सबसे कठिन काम होता है। अब सबसे कठिन काम जब मैं कर पा रहा हूँ तो मैं फेल कहाँ हूँ, मैं तो पास हूँ। क्योंकि परीक्षा पास करना तो बहुत लोग कर रहे हैं, मरना को ये सबके बस की बात नहीं है। जब वो कर सकता हूँ इसका मतलब मेरी क्षमता कितनी है, बड़ी बड़ी क्षमता वाला हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी क्षमता को पहचानता नहीं हूँ और इसीलिए अपने आप को असफल मान करके अपने जीवन को नष्ट कर ले रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा घाटा है देश के लिए भी, समाज के लिए। तो हमारा ये कहना है कि ये नहीं, ये गलत सोच है। आप आत्महत्या मत करिए। आप जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसके ऊपर विजय हासिल करिए, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो उदाहरण बिखरे पड़े हैं कि बहुत से लोग फेल हो गए और फेल होने के बाद फिर ऐसे पास हुए कि पास होने वाले पीछे रह गए। जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत, हमारा शास्त्र कहता है कि अगर तुम जीवित रहोगे तो 1000 अच्छे अच्छे मौके तुम्हारे जीवन में आएंगे। एक मौका नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, मौके ही मौके हैं। इसलिए जीवित रहो। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो हमारे जीवन में यही है कि हम जीवित रहें और सम्मानपूर्वक जीवित रहें और स्वस्थ जीवित रहें। तो अपने सम्मान को और अपने स्वास्थ्य को बचाए रखते हुए लंबे समय तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगर जीता रहेगा तो उसके जीवन में अच्छे अच्छे अवसर आते ही रहेंगे। एक छूट गया तो कोई बात नहीं, किसी भी स्टेशन पर चले जाओ, अब जब आप पहुँचो गाड़ी चली गई तो चिंता मत करो, बैठे रहो, दूसरी गाड़ी आएगी, तीसरी गाड़ी आएगी, चौथी गाड़ी आएगी, और नहीं तो दूसरे दिन उसी समय पे वो वाली गाड़ी तो फिर से आएगी ही जो छूटी है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी देर का इंतज़ार नहीं कर सकते, एक अच्छा मौका तुम्हारे जीवन में आ जाए। तो हम किसी भी बच्चे या बच्ची से यही कहना चाहेंगे कि ये गलत रास्ता है, इसको मत चुनो। और दूसरी बात जो धर्मशास्त्र से हम कहेंगे धर्माचार्य होने के नाते, कि ये भी जान लो कि इस संसार में पाप का बड़ा फल कुफल होता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित भी होता है। अगर कोई पाप किया तो प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन आत्महत्या एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाप करने वाला बचेगा तब ना प्रायश्चित करेगा, वो प्रायश्चित के लिए बचता ही नहीं है, इसलिए इसका प्रायश्चित नहीं होता है। और जो आत्महत्या करके मरता है उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है, तो प्रेत योनि में जाएगा। अब प्रेत योनि में बड़े कष्ट हैं, आतिवाहिक शरीर मिलता है, एक जगह खड़े नहीं हो सकते हो, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, भूख लगती है, और भी इसी तरह से विस्तार है। तो प्रेत योनि में जाकर के कष्ट भोगना सही नहीं होता है। इसलिए आत्महत्या के बारे में किसी भी सनातन धर्मी हिंदू को कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। आत्महत्या हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप माना गया है। गुरुजी, अभी 4 दिन पहले हमने एक IPS का पॉडकास्ट लिया, उन्होंने ये कहा था, कृष्ण प्रकाश उनका नाम है, उनका कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मंत्र का उच्चारण करें, तो मंत्र है ना जो उसका उच्चारण करें, रिपीटेशन करें, जिससे उनका ना जो मानसिक वो है ना चीज़ें सही हो जाए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, मंत्र है? ऐसा है कि मंत्र का मतलब है, मंत्र के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी हम ये बात करते हैं कि अच्छी बात जी। देखिए, आप तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के पास थोड़ी देर बैठ जाएं तो आपका मन पलट जाता है। वही जो आत्महत्या करने वाले बच्चे हैं ना, अगर उनको सही समय पे कोई जाके थोड़ी देर रोक दे तो वो फिर आत्महत्या नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे जीवन में जी रहे हैं जो आत्महत्या करने गए थे और उसी समय कोई रोक दे, किसी ने रोक दिया, 5 मिनट रोक दिया था, 5 मिनट बाद उनका विचार बदल गया। तो ये आवेश होता है, आवेश में कर जाते हैं। अगर उस आवेश को रोक दिया जाए तो फिर कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन आवेश में विवेक भ्रष्ट हो जाता है और उसी समय ये घटना होती है। तो वो जो कह रहे हैं, जब किसी से बात करने से फ़र्क पड़ जाता है, जब संगीत अगर लयबद्ध सुर में किसी को सुना दिया जाए तो उससे उसके मस्तिष्क में विचार की तरंगें बदल जाती हैं, जो हलचल मची हुई है वो सुव्यवस्थित बहने लगती है। तो वेद का जो उच्चारण है, मंत्र का जो उच्चारण है, वो तो सबसे ऊंचा है, वो तो कॉस्मोस से लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें विपरीत विचार है ही नहीं। इसलिए जब कोई उस ध्वनि को सुनता है या उनका आवर्तन करता है, दोहराता है, तो उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बहुत सुनिश्चित और बड़ी सुंदर लय में बहने लग जाता है। तो उसके मन से सब नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तो वो जो IPS हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा।
गुरु जी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट नहीं लेगी भैया, हमने पहले बता दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही अलग है। गवर्नमेंट जनता के कल्याण का नहीं सोचती है, नहीं सोचती है, नहीं सोचती है, जान लीजिए। वो अलग ढंग से सोचती है, क्योंकि वो उसको चुनाव में वोट चाहिए होता है। अगर वोट नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं हो पाएगी। इसलिए वोट लेने के लिए किसको क्या करना है, लोग बर्बाद हो जाएं, हमें वोट मिलता रहे, तो उनकी सोच लोक कल्याण की है नहीं, उनकी सोच वोट लेने की है। तो वो आपको उस रास्ते में ले जाएंगे जिस रास्ते में आप उनको वोट देते रहें। वो आपके कल्याण का नहीं सोचेंगे। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी से जो चाहते हैं कि जनता का कल्याण हो जाएगा, वो गलत है। वो गुरु जी, मेरे पॉडकास्ट का आखिरी पार्ट है जिसमें हम आपको वर्ड्स देंगे और आपको उसके बताना है। मतलब एक वर्ड रहेगा, आपको उसके बारे में बताना आप क्या सोचते हैं। सबसे पहला वर्ड है सनातन। आप क्या सोचते हैं? परमात्मा सनातन है और उससे जुड़ा जो धर्म है वो भी सनातन है। इसलिए सनातन को कभी हटाया नहीं जा सकता, वो सदा शाश्वत रहने वाला। तपस्या। तपस्या क्या? तपस्या। तपस्या जी। इसी से तो सब कुछ मिलता है। जिसको जो कुछ भी मिला है बिना तपस्या के नहीं मिला है। इसलिए सबको तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसको जो भी वर मांगना है वो तपस्या के बाद मांगने का मौका मिलता है। इसलिए तपस्या से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस संसार में जिसको भी जब भी जो कुछ भी मिला है तपस्या से मिला है। शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जो हैं वो ऐसे आचार्य हैं जो धर्मशास्त्रों की बातों को जनता तक ले जाते हैं और जनता के आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आज के बच्चों को उनसे कुछ सीखना है तो वो क्या सीख सकते हैं उनसे? उनसे जीवन जीने की कला सीखें। ये जीवन जो है ये पशु जैसा नहीं है कि खाया पिया सोए और नहाए, केवल इतना ही जीवन नहीं है। अभी क्या है, खाया पिया सोए नहाए और या तो किसी को रिझाए। जवान है वो विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को रिझा रहा है, सज के समर के ये करके वो करके वाणी गा करके नाच करके बोल करके यही सब करके रिझा रहा है, ठीक है। और बूढ़ा है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोगों को रिझा रहा है। तो केवल खाने पीने नहाने सोने के लिए नहीं और रिझाने के लिए नहीं, ये जीवन जो है ये किसी और उद्देश्य के लिए मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। गुरुजी, एक आखिरी शब्द है आपके लिए, धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म जो है सुनहरा भविष्य। अभी हमने यहाँ पे बताया है जी कि धर्म जो है आपके भविष्य की नींव है। अगर आप धर्म को नहीं मानेंगे तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा, और धर्म को मानेंगे आपका भविष्य सुंदर रहेगा। जी गुरुजी, आखिरी आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या सीखा? हम यही कहना चाहेंगे बंधुओं कि ये जो विद्यालय में आप भर्ती हुए हो, वहाँ पर आपके आचार्य अध्यापक आकर के आपको रोज़ कुछ पढ़ा रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, आप शब्द सीख जा रहे हो, वाक्य सीख जा रहे हो, और जो विषय है उस विषय को सीख जा रहे हो, ये सब तो ठीक है। लेकिन अपने जीवन के बारे में समझ विकसित करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने जीवन के बारे में आपको दिक्कतें होंगी कोई भी सही से नहीं बता सकेगा। डॉक्टर को भी आप बताओगे ना कि मुझे यहाँ पीड़ा हो रही है, वो कहेगा कैसी पीड़ा हो रही है, मरोड़ हो रहा है कि खींच रहा है, क्या हो रहा है? तो आपको अंत में उसके लिए शब्द भी नहीं मिलेंगे बताने के लिए कि हम सही सही बता पाएँ कि असल में हमको क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, इसलिए दूसरों से ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद। ठीक है।